बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरिफ अफ़ज़ाल और अब प्रोग्राम आप मेरे साथ देखेंगे। मसला ये है, और ख़वातीन व हज़रात, मसला अब तो ख़ासा पुराना हो चला है लेकिन ख़त्म होने का नाम भी नहीं ले रहा, और वो है कोरोना। एक ऐसी वबाई मर्ज़, एक ऐसी वबाई मुश्किल, परेशानी जिसने पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है। आज हम अमेरिका में बैठे हुए शो कर रहे हैं और पाकिस्तान से अक्सर व बेशतर हम मुख्तलिफ़ दोस्तों को, साथियों को, तज़कियाकारों को, ख़बर से मुंसलिक लोगों को अपने साथ लेते रहते हैं और गुफ्तगू करते रहते हैं। तो आज भी हमारे साथ एक शख्सियत हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं उन शख्सियत का तारुफ़ कराऊँ, थोड़ा सा मैं आदाद और शुमार पे आ जाऊँ कि दुनिया भर में तो अब 2 मिलियन के करीब सूरत हाल पहुँच चुकी है। हम यहाँ अमेरिका में बैठे हैं तो अब तक यहाँ पे भी 5 मिलियन से ऊपर, यानी अब तक 6,15,000 के करीब ये केसेस हो चुके हैं, जिसमें 26,000 अमवात हैं। और अगर आप न्यूयॉर्क को लें, जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर स्टेट है, उसमें 2,02,000 लोग, उससे भी ज़्यादा बल्कि, और 11,000 के करीब अमवात जो हैं, जो 26,000 टोटल अमेरिका में, उसमें से 11,000 न्यूयॉर्क में हैं। इसी तरह हम न्यू जर्सी स्टेट से बैठे हुए ये शो कर रहे हैं, तो न्यू जर्सी के अंदर सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अब तक टोटल 68,000 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं, जिसमें 2,000 अमवात भी हैं। बहुत सी ख़बरें हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज हम जब गुफ्तगू करेंगे तो बहुत सी इंशाल्लाह चीज़ें खुलेंगी, क्योंकि हम दूर बैठे हुए हैं और मेरे जो मेहमान हैं वो भी ख़ासे दूर से मेरे साथ हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल बताता चलूँ कि पाकिस्तान में अब तक 107 अमवात हो चुकी हैं और 6,000 के करीब केसेस पहुँच चुके हैं अब तक। और इस वक्त जो मेरे मेहमान मेरे साथ हैं, उनसे हम पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और अगर टाइम मिल गया तो हम पाकिस्तान में सहाफ़त के जो रंग है उसके हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। मेरे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद उस्मान साहब, और पाकिस्तान के मुमताज़ टीवी चैनल से मुंसलिक रहे हैं। आज भी पाकिस्तान के एक बड़े टीवी चैनल के डायरेक्टर न्यूज़ हैं, तज़कियाकार हैं, खुद टीवी एंकर हैं, शो करते हैं, अक्सर दोस्तों ने देखा होगा। तो मोहम्मद उस्मान साहब, वेलकम इन द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई आपका कि आपने मुझे पाकिस्तान से मदऊ किया। सबसे पहले तो अमेरिका में रहने वाले जितने भी दोस्त अहबाब हैं, तमाम अफराद पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ास तौर पर, उनकी खैरियत में एक मतलूब है कि अपना ख्याल रखें, तो और बाकी आप भी अपना बहुत ख्याल रखें। बहरहाल ये एक ऐसी वबा है जिसने पूरी दुनिया को मुश्किल में डाला हुआ है। जहाँ पूरी दुनिया मुश्किल में है, वह पाकिस्तान के अवाम भी जो है इस वबा का सामना कर रहे हैं, मुश्किलात का शिकार हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि जल्द से जल्द जो है वो इस वबा से हमारी जान छूटे और फिर दुनिया की वही रौनक जो है वो वापस लौट आए। सही बात है, बहुत शुक्रिया, आमीन। उस्मान साहब, सूरत हाल ये है कि जैसा कि आपने कहा कि दुनिया भर परेशान है और कहा यह जा रहा है कि घरों में बैठें, लेकिन पाकिस्तान में ये सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। और अमेरिका जैसा मुल्क जिसने यहाँ पे बहुत देर से इस सिलसिले में एक्शन लिया और आज बुरी तरह मुतासिर है, कभी इटली का नाम आ रहा था, ईरान का नाम आ रहा था, लेकिन आज सबसे आगे जो है अमेरिका है, इस मुश्किल से दो चार है। पाकिस्तान में मैं आपसे सवाल इस हवाले से करूँगा कि ये बताइए कि अब तक सिर्फ 6,000 के करीब केसेस हैं, जबकि अमेरिका में यहाँ पर 6 लाख की बात हो रही है सर, बल्कि हो चुके हैं 6,15,000 अब तक कन्फर्म। तो यहाँ पर 1 लाख केसेस एवरी डे टेस्ट किए जा रहे हैं, लोगों को टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये तादाद सिर्फ हज़ारों में है। तो क्या आप समझते हैं कि ये सूरत हाल बिल्कुल सही है जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है टेस्टिंग के हवाले से? क्या इतना ही नंबर होगा, जबकि दुनिया तो बहुत आगे है? जी, मेरा ख्याल आरिफ भाई आपने मेरा ख्याल है खुद ही जवाब भी दे दिया कि चूँकि अमेरिका में तादाद इसलिए लाखों में है कि वो रोज़ाना लाखों में टेस्ट वहाँ पे हो रहे हैं, और जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा जो है आपको ये पता चल सकेगा कि कौन इसका इफ़ेक्ट है कौन नहीं है। तो बदकिस्मती पाकिस्तान में ये है कि हमारे पास जो इस वक्त टेस्टिंग की फैसिलिटी है वो ना होने के बराबर है। अभी मेरा ख्याल सैकड़ों में या हज़ारों में टेस्ट हो रहे हैं। जिस दिन भी आप जी बिल्कुल, जब आप हज़ारों में टेस्ट करते हैं तो वो इसके जो मुतासरा मरीज़ हैं वो भी तादाद जो है वो उसमें बढ़ जाती है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जो अभी तक आदाद शुमार सामने आए हैं, जो टेस्टों की जो औसत सामने आई है, वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें यहाँ हौसला अफजा सूरत हाल इसलिए नज़र आती है कि अब ये तो आप साइंटिफिकली तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं कि शायद हमारे यहाँ जो इम्यूनिटी सिस्टम है या इम्यून हम इतने हो चुके हैं कि ये भी बात सामने आ रही है कि ये चूँकि मलेरिया के अफेक्टेड इलाके हैं और इन रीजन्स के अंदर शायद उस तरह के मरीज़ों की तादाद शायद नहीं बढ़ पाई,
जिस तरह की है, आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान की गुफ्तगू आपने सुनी, कल भी सुनी, और जो वो उनका ये कहना है, जो हुकूमती मशीनरी है, कि शायद तवक्कुआत के जो तवक्को या ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था, उससे ये पाकिस्तान के अंदर तादाद शायद कम है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि पहले ये तादाद आई कि जो लोग बाहर से आए वो अपने साथ ये बीमारी लेके आए, लेकिन अब लोकल ट्रांसमिशन जो है इस बीमारी की वो शुरू हुई है। और दूसरी बात जो इस वक्त हमें जो नज़र आ रही है, वो दो अलग अलग सिमत के अंदर कोशिश हो रही है कि एक तो वफाक अपनी सतह पर जो चीज़ें कर रहा है, ऐलानात कर रहा है, और एक तरफ हमें सिंध की हुकूमत का एक तर्ज अमल नज़र आ रहा है। हमें ये नज़र आ रहा है कि जो तमाम मीडिया में बैठे हुए लोग हैं, ये मेरा अपना भी ख्याल है कि जो रिज़ॉल्व हमें नज़र आ रहा है सिंध की हुकूमत का, शायद वो मिसाली है कि जिस तरीके से वो लोग इसको बीमारी को काउंटर करने के चक्कर में है, या जिस तरीके से वो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, उसकी तमाम हर कोई तारीफ़ कर रहा है। जबकि दूसरी जानिब अगर वज़ीर आज़म इमरान खान की बात करें तो वो बारहा पहले दिन से ही उनके हर आने वाला दिन के बयान उठा के देख लें, वो पहले दिन के बयान से मुख्तलिफ नज़र आता है। कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है मुझे वफाक के मामले के अंदर किसी न किसी हद तक। तो ये एक मामला है जिसकी वजह से हमें वो तादाद भी नज़र नहीं आ रही। अगर आज टेस्ट होने शुरू हो जाएं तो शायद ये मरीज़ जो हैं, इनकी तादाद खुदा न खास्ता खासा बढ़ सकता है। आपने सिंध की बात की, लेकिन जहाँ सिंध की हुकूमत की तारीफ़ हो रही है वहीं पे सिंध की हुकूमत पे कुछ इल्ज़ामात भी हैं। वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों का राशन बांट दिया गया है, जबकि सिंध में लोग टीवी पे आके कह रहे हैं कि जी हमें कुछ नहीं मिला है। लाड़काना जैसे शहर में, थर जैसे शहर में, और कराची में तो आपने देखा कि बहुत सी समाजी तंजीमें भी इन कामों पर लगी हुई हैं। तो इसमें कहाँ तक हकीकत है कि राशन तो बढ़ गया लेकिन लोगों तक नहीं पहुँचा, और वो भी लाखों और करोड़ों रुपए का? देखिए आरिफ भाई, मैं समझता हूँ कि हमारी एक खुशकिस्मती भी है कि हमारे यहाँ जो NGOs का और रिफाई तंजीमों का इतना वसी नेटवर्क है, और हमारे जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं वो इसार करने वाले लोग हैं, और वो इस अंदाज से इसार कर रहे हैं कि इन तंजीमों के ऊपर जो है वो दिल खोल कर एतमाद भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा, अल-खिदमत पाकिस्तान है, अखुवत पाकिस्तान है, सैलानी ट्रस्ट है, बाकी बेशुमार, और लोग खुद से जो है, मैंने यहाँ पे कई एग्जांपल्स देखी लाहौर के अंदर कि माँ बेटियाँ जो है अपनी गाड़ी के ऊपर घर से राशन बनाकर जो है वो लोगों में तकसीम कर रहे हैं। तो ये वो मिसालें हैं शायद जो दुनिया ने नहीं देखी लेकिन पाकिस्तान में देखने को मिल रही हैं। लोग लोगों के घरों में जाके खामोशी से जो इमदाद कर रहे हैं, अपनी तस्वीर उतरवाए बगैर, तस्वीर खिंचवाए बगैर। तस्वीर खिंचवाने वाले भी बहुत सारे आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसी एग्जांपल्स भी हैं कि लोग खुद खामोशी से जाके कर रहे हैं। और बाकी जो रही बात वज़ीर आला सिंध की, आज भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इतने अरब रुपए की हमने जो है वो राशन दिया है, और ये शनाख्ती कार्ड नंबर हैं, और वो उन्होंने चैलेंज भी दिया है कि ये शनाख्ती कार्ड हैं, ये उनकी कॉपीज़ हैं, आप जाएं जिस भी जगह पे जाके इनकी तस्दीक कर लें, आपको सबूत मिल जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि बदकिस्मती है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की। मैं तो आइडियल समझता था कि इमरान खान साहब अपने दाईं जानिब शहबाज शरीफ साहब को बिठाएं, अपनी बाएं जानिब बिलावल भुट्टो को बिठाएं, और एक ऐलान करें कि यार हमारी सियासत के डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन ये चूँकि वबा है, ये पाकिस्तान के ऊपर एक हमला है समझें, कोरोना वबा का, तो हमने इस वबा से मिलकर लड़ना है। तो ये भी नहीं हो सकता कि तनहा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं इस वबा का मुकाबला कर पाएंगे, या तनहा शहबाज शरीफ इसका मुकाबला कर पाएंगे, या तनहा बिलावल भुट्टो जरदारी इसका मुकाबला कर पाएंगे। तो ये मुमकिन नहीं है। तो इसमें तमाम को एक साथ मिलकर काम करना। मेरा अगला सवाल इसी हवाले से, जो जिस गुफ्तगू को आपने शुरू कर दिया, मैं ये मेरे जहन में वही सवाल आ रहा था कि सिंध के वज़ीर आला बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। बुज़दार साहब भी अब तो माशाल्लाह एक्टिव नज़र आ रहे हैं, पहली मरतबा 3 साल की हुकूमत के दौर में। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान एक जगह नहीं है। नंबर 1 कि जब भी खुदा न खास्ता मुल्क में, दुनिया में कई मुश्किलें आती हैं तो लोग यकजा हो जाते हैं। अगर जंग होती है तो तमाम पूरा मुल्क एक हो जाता है, फ़ौज के साथ खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए, बोलने के लिए, काम करने के लिए। ये भी एक जंग है सर। जंगों के बाद भी यही होता है, लोग मरते हैं, फ़ौजी मरते हैं, मुल्क में हालात ख़राब होते हैं। और ये तो वो जंग है जो कि बहुत देर तक इसके असरात बाकी रहेंगे दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में। तो ये सियासतदान क्यों नहीं यकजा हो रहा है? इमरान खान ही नहीं, सियासत देखें, वज़ीर आला साहब शहबाज शरीफ साहब, एक्स वज़ीर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब,
واپس آئے لنڈن سے اور آتے کے ساتھ ہی کانفرنس میں اور سیاسی بیانات شروع ہو چکے ہیں. صرف عمران خان کا اس میں قصور نہیں ہے. عمران خان کا قصور میں مانتا ہوں اور اس پہ میں آپ سے آگے گفتگو بھی کروں گا, کیونکہ عمران خان کے رویوں کو ہمارا تعلق, ہماری بیٹ اسپورٹس رہی ہے جرنلزم میں, ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں عمران کے رویوں کو, یہ ٹائیگر فورس اور دس اینڈ دیٹ, وہ میں آگے چل کے آپ سے بات کروں گا. صرف عمران خان کا قصور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو دائیں بائیں ان کو بٹھانا چاہیے تھا, یا ان دوسرے لیڈروں کو بھی خود کہنا چاہیے کہ جی سندھ میں بھی سیاست ہو رہی ہے, ہر جگہ مثلا یہی مسئلے چل رہے ہیں؟ اس حوالے سے ذرا میرا سوال لمبا ہو گیا لیکن بتائیے گا پلیز. دیکھیں عارف بھائی، بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے سربراہ جو ہیں وہ عمران خان ہے. ایک گھر کا خاندان کا سربراہ جو ہے وہ اگر باپ ہے تو اس باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائے. تو اس وقت ذمہ داری میں کہتا ہوں شہباز شریف صاحب کو بھی کرنا چاہیے، لیکن وزیر اعظم عمران خان ہے. جب وزیر اعظم کی طرف سے یہ سٹیپ لیا جاتا ہے تو لوگ اس پر لبیک کہتے ہیں. چلے میں کہتا ہوں کہ یہ بھی نہ کرتے، آپ وزیر اعلیٰ سندھ کو بلاتے، باقی بلاتے، آپ ایک کل جماعتی کانفرنس تو بلا سکتے تھے نا، کہ آپ یہ کہتے کہ جی ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے، ہم نے اس ایشو کے اوپر لڑنا ہے، مجھے آپ سے تجاویز چاہیے. اب دیکھیں یہ جتنی بھی رفائی تنظیمیں، الخدمت ہو، سیلانی ہو، یا اخوت ہو، یا بیسیوں اور تنظیمیں ہیں، جے ڈی سی بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور بہت سارے نام ہیں جو شاید میں یہاں پہ نہیں لے پا رہا. آپ ان کا ایک اجلاس بلا لیتے، ایک گراس روٹ لیول سے جتنی تنظیم ہے، 1 روپیہ بھی کوئی دے رہا ہے، یا وہ جو مشہور تنظیمیں ہیں ان کو بلاتے، ایک میپ بنا کے دیتے پاکستان کا کہ بھئی یار دیکھو آپ اوور لیپنگ نہ کرو، آپ یہ کر لو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کو کہاں کہاں پیسہ دیں. میرا خیال ہے کہ یہ ساری سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، خواہ وہ سندھ میں ہو یا اس میں ہو. یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا وقت قطعاً نہیں ہے. یہ ایک جنگی صورتحال ہے، یہ جنگ لگی ہوئی ہے. اس جنگ کے اندر جو سپریم کمانڈر ہے وہ بہرحال عمران خان ہے. تو عمران خان کو اپنے تمام سپاہیوں کو، تمام جو سپاہی جو ہیں، ہم سب سپاہی ہیں، میڈیا پہ بولنے والے ہیں، سندھ کے اندر کو حکمران ہے وہ بھی سپاہی ہے. اس وقت تو ایک تو نہیں ہو سکتا نا کہ سپریم کمانڈر کسی اور رخ پہ جا کے جنگ لڑ رہا ہو اور اس کے باقی کمانڈر کسی اور میدان کے اندر جنگ لڑ رہے ہوں. یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس اپنی فوج کو اکٹھا رکھنا بھی سپریم کمانڈر کا کام ہے. تو میرا خیال ہے کہ ذمہ داری بہرحال عمران خان صاحب. عثمان صاحب بالکل صحیح ہے آپ کی بات. عمران خان صاحب ہوں، آپ اور ہم میڈیا کے لوگ ہوں، یا اپوزیشن کے لیڈر ہوں، سیاسی جماعت کے لیڈر ہوں، وہ انٹرنیشنل سینیریو کو بہت اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گیم ہے، یہ جو کرونا کا گیم ہے، بہت ہی خطرناک ترین ہے. لیکن اس کے باوجود مثلا اس کی کیا سنجیدہ نہیں لے رہے اس کو، کہ مثلا دنیا بھر میں ساری سچویشن کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی ہو، مثلا سیاست، اپنا حکومت، سرکار اور اپوزیشن دونوں ہی اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کرونا والے کے معاملے کے اوپر جو ہے کنفیوژن کا شکار ہے ہماری حکومت بھی اور ہماری اپوزیشن بھی. اور دوسری بات سب سے زیادہ جو ہے خود ہمارے عوام بھی اس مسئلے کو سیریس نہیں لے رہے. ہمارے جو باقی جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو سیریس نہیں لے رہے. وہ اس کو خطرہ شاید سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ یار ہونے کیا والا ہے ہمارے ساتھ. وہ کہتے ہیں نا، کبوتر نے بلی کو دیکھ کے جو ہے نا وہ آنکھیں بند رکھی ہوئی ہیں کہ بلی آگے کھا لے گی تو کھا لے گی. آپ یہ دیکھ لیں کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے جس طرح کا بھی چل رہا ہے، لیکن لوگ گھروں میں بیٹھنے پہ تیار ہی نہیں. پولیس کو ڈنڈے مارنے پڑتے ہیں آ کے کہ جناب کیوں باہر نکلے ہو. بلا وجہ جو ہے نا پارٹیاں چل رہی ہیں، پکنکس چل رہی ہیں، گھر کے اندر اگر بند ہیں تو پارٹیاں، کئی سارے لوگ جمع ہیں. تو یہ ساری جو ہمارا اپنا رویہ بھی جو ہے شاید وہ ہم اندازہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ یار یہ کتنا خطرناک ہے. شاید اٹلی والوں نے بھی اس کو ہلکا لیا تو آج وہ بھگت رہے ہیں. تو ہم تو یہ خدشہ کر رہے ہیں کہ یار ان کا تو جو آپ کا صحت کا نظام ہے وہ ہم سے تو 1000 درجے بہتر ہے. خدا نہ خواستہ ہمارے ہاں یہ اس طریقے سے پھیلا تو ہم تو اس کا مقابلہ ہی نہیں کر پاتے. اور خود وزیر اعظم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو میڈیکل فیسلٹی ہے وہ اس قابل نہیں ہے. آج ہم وینٹیلیٹر ہم نے بولنا شروع کیا ہے کہ جی سندھ کے اندر کتنے وینٹیلیٹر ہیں، کے پی کے اندر کتنے وینٹیلیٹر ہیں، پنجاب کے اندر کتنے وینٹیلیٹر ہیں. آج ہمیں وہ ہتھیار یاد آ رہے ہیں جن سے لڑنا ہم نے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے. شاید زمانے امن کے اندر ہم نے اس بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم نے اپنی ہیلتھ فیسلٹیز. تو یہ کرونا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی ایک جو ہے وہ ہمیں سبق دے کے جائے گا کہ ہم نے ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہم نے کس رخ کے اندر اب سوچنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کس طریقے سے اب بلڈ کرنا ہے. تو یہ بھی رب کی طرف سے ایک موقع بھی ہے کہ ہم بیٹھیں، ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے رویوں کا جائزہ لیں، اپنے طرز عمل کا بھی جائزہ لیں کہ ہم سے کہاں غلطیاں ہوئی ہیں. تو شاید یہ کرونا ہمیں یاد بھی یہی کرا رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ
किस तरीके से हमने आगे आने वाली ज़िंदगी गुजारनी है। सही बात है। कोरोना हमें याद करा रहा है कि हमसे कहाँ कोताहियाँ हुई हैं, हमसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन हम लोग अभी तक संजीदा लेने पे तैयार नहीं हैं। हम लोग से मुराद मैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लोगों के हवाले से बात कर रहा हूँ। अमेरिका में बैठा हूँ, यहाँ बहुत संजीदा सूरत हाल है। मैं ख़ुद 45 दिन से अपने घर के अंदर हूँ और अपने घर में एक स्टूडियो बनाया हुआ है, यहाँ से मैं इस वक्त ये शो कर रहा हूँ। तो उस्मान भाई, इस वक्त जब हम वक्फे के बाद वापस आएँगे तो फिर मज़ीद बातचीत को आगे बढ़ाएँगे इसी हवाले से। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद वापस आएंगे तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू को जारी रखेंगे। कुछ देर के लिए वक्फा।